वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्कोहल की वो रिएक्शन करी थी जिनमें एल्कोहल का ये बॉन्ड टूटता है। इस लेक्चर में बच्चे हम बात करने वाले हैं वो रिएक्शन जिसमें एल्कोहल का ये बॉन्ड ना टूट के ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर एल्कोहल अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं तो क्या एल्कोहल नेचर में एसिडिक होते हैं कि नहीं होते, उनकी डिस्कशन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें रिएक्शन जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटता है O और H के बीच का, तो उसमें सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, या आप बोल सकते हो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो बच्चे देखिए एल्कोहल अगर मैं बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके साथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इट मीन दैट लेट मी टेक अ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दूंगी तो मुझे यहाँ पर देखिए ONA में CH3ONA रिलीज हो जाएगा और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मुझे वहां पे हाइड्रोजन निकालनी है, मैं इसके 2 मोल इसके 2 मोल्स ले लूंगी तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम मिथोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, सिमिलरली यू कैन टेक द रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल की भी ले सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की भी ले सकते हैं विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ भी इसने सेम बिहेवियर शो करना है, CH3CH2O ट्वाइस Mg मैग्नीशियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये जो रिएक्शन है बच्चे उनमें कौन सा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब एसिड्स क्या एल्कोहल क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, मतलब दे आर बिहेविंग लाइक एसिड। ठीक है, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, मैंने कहा ROH, अगर मैं किसी बेस से इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, किसी बेस से, तो बच्चे बेस क्या करेगा, डेफिनेटली यहाँ से प्रोटॉन को पिक करेगा और जब ये प्रोटॉन को पिक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास RO नेगेटिव प्लस बेस क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है बेस OH नेगेटिव समथिंग कुछ होगा, अपने साथ क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा। और चलो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये OH की फॉर्मेशन में मतलब कुछ भी बेस यहाँ पर मैंने लिया है तो इसको हमने क्या बोल दिया, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, और बेस यहाँ से क्या ले गया, प्रोटॉन को पिक करके ले गया। ठीक है, अब जी अगर मैं कंपैरिजन करूं एल्कोहल की एसिडिक नेचर की किसके साथ, वाटर के साथ, तो मुझे अगर मैं बात करूं एल्कोहल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक एसिड होते हैं। एल्कोहल्स आर वेरी वेरी वीक एसिड, इतने वीक कि ये लिटमस टेस्ट भी नेगेटिव देते हैं, लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं, या बोल सकते हो नेगेटिव लिटमस टेस्ट देते हैं, जबकि फिनोल्स पॉजिटिव लिटमस टेस्ट देते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बट ये इतने पुअर एसिड हैं कि वो लिटमस का कलर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? दैट्स मीन दैट एसिड्स आर वेरी वेरी वीक इन नेचर। तो मुझे यहाँ पर हमने बात करी कि कोई बेस इसका प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या कर सकता है, एल्कोक्साइड आयन, और मान लिया बेस प्रोटॉन ले गया यहाँ से, ठीक है, OH नेगेटिव के फॉर्म में आया था। तो मुझे अगर मैं कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल विद वाटर, देखिए वाटर क्या है, HOH। ठीक है, अब हमें बात करी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन से करवा दूं तो मुझे ये जो एल्कोक्साइड आयन है वो यहां से प्रोटॉन को पिक करेगा और यहां से प्रोटॉन को पिक करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल की, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। इट्स मीन दैट यहाँ पे मैं बात करी थी ये एसिड था, ये क्या था, बेस था OH नेगेटिव, और यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कॉन्जुगेट बेस था और ये क्या था, कॉन्जुगेट एसिड था। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली मैं वाटर नहीं ले रही हूँ, मैं कोई और स्ट्रॉन्गर बेस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो इट्स मीन दैट आप यहां से ये चीज देख सकते हैं बच्चे कि RO नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, OH नेगेटिव से, किससे, OH नेगेटिव से। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे स्ट्रॉन्गर होता तो ये कभी भी इसको अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, मतलब ये कभी भी वाटर से अपना प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वाटर है ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन एल्कोहल। वाटर ज्यादा अच्छी एसिड है किसकी कंपैरिजन में, एल्कोहल की कंपैरिजन में। समझ में आ रही है? इसी चीज को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। देखिए हमने यहाँ पे लिया CH3OH, अगर मैं कहूं कि अपना अगर प्रोटॉन छोड़ दे
तो ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी, HOH, अगर ये भी अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दे तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, वहां पे लिख दीजिए। देखिए बच्चे, किसी भी ऑक्सीजन पर या आप बोल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है और इसके इधर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये अपने प्रोटॉन को वापस नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इट्स मीन दैट क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि ये अपने H पॉजिटिव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा। इट्स मीन दैट ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, और अगर ये H को रिलीज ही नहीं करेगा तो अल्कोहल, इसका मतलब एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर OH नेगेटिव, तो क्या ये H कोई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर रहा है। इट्स मीन दैट इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा कम है, ये बोल सकते हैं, या ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये इस प्रोटॉन को अपने पास नहीं बुलाना चाहेगा। इसका मतलब इस प्रोटॉन को H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर सकता है, और अगर ये आसानी से रिलीज कर सकता है इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एसिड हुआ। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्कोहल्स आर पुअर एसिड देन वाटर, एल्कोहल्स आर पुअर एसिड देन वाटर। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है तो हमें मालूम है हम Ka या pKa वैल्यू यूज करते हैं। आप बोल सकते हो Ka और pKa दोनों के दोनों क्या है, स्केल्स है विच आर यूज्ड टू मेजर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, Ka की और pKa की, pKa क्या होता है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, ठीक है। pKa की वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, जबकि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। मींस Ka इंक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। और अगर मैं बात करूं pKa, इफ इट डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। डेफिनेटली हमें दिख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। pKa नेगेटिव लॉगरिथम होता है Ka का, तो pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, जबकि यहाँ उल्टा है, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें Ka pKa वैल्यूज को याद करना है, सिर्फ हमें एक बार देखना है कि अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको Ka वैल्यू या pKa वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि बताइए इनसे कौन अच्छा एसिड होगा, तो आप कंपैरिजन करके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। बेस के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए Kb और pKb यूज करते हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो इसका मतलब सीधे सीधे हम ये बात कह सकते हैं कि दीज आर द स्केल्स विच आर यूज्ड टू मेजर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पर आप एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में कौन कितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। देखिए बच्चे, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, हमने कहा CH3O नेगेटिव। 2 डिग्री की अगर हम बात करते हैं CH3CO नेगेटिव, CH3। अगर टर्शियरी की बात करते हैं नेगेटिव, मैं सिर्फ प्रोटॉन हटा के दिखा रही हूँ, मतलब मैं बेस दिखा रही हूँ यहाँ पर, ब्रोंस्टेड बेस जो बन रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो ब्रोंस्टेड बेस है O नेगेटिव, ये अपने प्रोटॉन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है कि अपने प्रोटॉन को अपने पास बहुत आसानी से बुलाएगा। और जब ये प्रोटॉन को अपने पास आसानी से बुलाएगा, मतलब इसको छोड़ के बिल्कुल राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। किसके कारण? ड्यू टू 3 प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, डिस्टेबलाइज इट, हेंस ये अपने प्रोटॉन को वापस बुलाता है।
तो अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, ये, फिर ये, और लीस्ट एसिडिक कौन हुआ नेचर में, ये। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों की कंपैरिजन करूं, ये तो फिर भी अपना H पॉजिटिव छोड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और ये उससे भी कम है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ठीक है। और अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा एसिडिक नेचर, अगर मैं लिखूं ब्रोंस्टेड बेस का ऑर्डर तो आप बोल सकते हो कि ये सबसे अच्छा ब्रोंस्टेड बेस है, टर्शियरी, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना। एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव छोड़ दे, ब्रोंस्टेड बेस जो H पॉजिटिव को ले ले, तो ये बहुत आसानी से लेगा। तो ब्रोंस्टेड बेस का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इस तरीके से बच्चे अगर हमें क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, तो उस कंडीशन में हमें क्या चेक करना है कि एल्कोहल के ऊपर कितने प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं। देखिए बच्चे, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है CH3, चलो CH2, Cl और यहाँ पे लगा हुआ है O नेगेटिव, तो देखिए बच्चे ये जो Cl है वो माइनस आई इफेक्ट कोज करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, एंड हेंस अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, ऐसे नहीं कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब माइनस आई करेगा, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से वी कैन कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो ये सभी रिएक्शन ये प्रूव करती हैं कि एल्कोहल एसिड है बट बहुत ज्यादा पुअर एसिड, और उनमें से टर्शियरी एल्कोहल तो बहुत ही ज्यादा पुअर एसिड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक रिएक्शन, यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि वाटर अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, वाटर इज बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, और अल्कोहल में 1 डिग्री अच्छे हैं, फिर 2 डिग्री एंड लीस्ट जो होते हैं वो 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। देन हम बात करें रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तो मुझे अगर मैं किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन कर रही हूँ मेटल हाइड्राइड के साथ, जैसे सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो डेफिनेटली सेम रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से H2 रिलीज होगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, अगेन सोडियम मिथॉक्साइड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक प्लेस। तो मेटल हाइड्राइड के साथ भी एल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं एल्कोहल की रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहल रिएक्शन नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम मेटल के साथ करते हैं, मेटल हाइड्राइड के साथ करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब ये बेस है लेकिन ये इतने भी अच्छे एसिड नहीं है कि बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करें। तो ये ध्यान रखना है कि इथेनॉल, मिथेनॉल यानी कि अल्कोहल, दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप सबको पता चल रहा होगा कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो इन सब रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बड़ी ही कॉमन रिएक्शन है, हमने पहले भी बहुत बार बात कर ली कि RMgX जो होता है वो पोलर है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोबेबली 2 काम करता है, एक तो क्या करता है एल्केन बनाता है, कहां से, फ्रॉम R पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम R पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और कैसे, बाय एब्स्ट्रक्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम, कहां से लेता है, देखिए अल्कोहल से भी ले लेता है, फिनोल से भी ले लेता है, ठीक है, वाटर से भी ले लेता है, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इसको लगे इसको H हाइड्रोजन दे देगी, वो ये R पार्ट क्या करता है वहां से हाइड्रोजन लेकर एल्केन बनाता है। और दूसरा काम करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल करता है, एल्कोहल फॉर्मेशन कैसे, बाय अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करके 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। ये जब हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल किया था तो वहां हम ये रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर हम बात करें कि मेरे पास मान लिया CH3MgBr, इसकी रिएक्शन मिथेनॉल से करवाई, इथेनॉल से करवाई, प्रोपेनॉल से करवाई, तो ये क्या करेगा, ये स्लाइटली नेगेटिव जो पार्ट है यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, मीथेन,
और यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, MgOCH3 एंड Br, दैट इज साइड प्रोडक्ट। यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और इस वाले बॉन्ड को, इस H पॉजिटिव को ये CH3 ले लेगा और लेकर क्या बनाएगा, मीथेन, और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसमें भी कौन सी बॉन्ड टूट रही है, ये वाली बॉन्ड टूट रही है। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड, ये रिएक्शन तो सबको ही आती होगी कि अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से करवाना क्या कहलाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सबको मालूम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, 10th क्लास में हम पढ़ते होते हैं कि एसिड और अल्कोहल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। याद आ गई होगी ना कि व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, डेफिनेटली याद आ गई होगी। देखिए CH3OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कर देती हूँ, इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो, किसी कोई भी ले लो, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3C≡OH के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, और इसको रिएक्शन मिक्सचर को हम क्या कर देते हैं बच्चे, हीट कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा, वाटर गेट एलिमिनेटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3O C≡OCH3, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स टेक्स प्लेस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें जहां तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप ये नहीं सोचेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई, क्योंकि ये रिएक्शन को हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसकी रिवर्स रिएक्शन पढ़ते थे, दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, कि एस्टर की रिएक्शन अगर आप बेस से करा देते तो वापस हमें क्या मिल जाते थे, एसिड और अल्कोहल, उसको हम बोलते थे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि बेसिकली हम कहते हैं ये एसिड है, तो एसिड अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा बोल रहे हैं कि यहाँ पर CO का तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल का OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इसको बच्चे ट्रेसर टेक्निक से प्रूव किया गया, मतलब इसका मैकेनिज्म जो ट्रेस किया गया, तो ये देखा गया कि यहाँ पे हमने क्या किया, CH3OH, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको O18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले लिया। आप इसको स्टार से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लिया वो हमने मिथेनॉल का रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई CH3C≡OH से इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल वही रिएक्शन लिख रही हूँ जो मैंने लिखी है नीचे। तो यहां से देखिए ये बना CH3O C≡OCH3, आप सीधा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3C≡OCH3, और ये जो ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था O18, और यहां से क्या निकला H2O। देखिए बच्चे अगर ये वाला बॉन्ड टूटता तो यहाँ पे क्या होना था, जो वाटर निकला है यहाँ से, ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन इस वाटर के अंदर चला जाता, लेकिन ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाटर के अंदर नहीं मिला, ये मिला किसके अंदर, एस्टर्स के अंदर। तो ये बात प्रूव करती है कि एसिड और इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ दैट ये वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ठीक है ना, इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें ऐसे रिएक्शन में जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कि कौन से अल्कोहल फास्टर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देंगे, देखिए बच्चे जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतनी ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। मींस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, अगर वो 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री में सबसे लीस्ट आप ये बोल सकते हो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा बनेगी उतना ही एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एसिड्स की बात करूं, बेटा एसिड्स भी जितने कम बल्कि होंगे उतना ही फास्टर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देंगे। अगर एसिड बल्कि होते चले जाएंगे, आप बड़े बड़े एसिड्स यहाँ पर ले रहे हैं, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की रेट उतनी ही स्लो होती चली जाएगी।
इसका मतलब एस्टेरिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, अल्कोहल की एज वेल एज एस्टर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हुई कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटता है, जिसको ट्रेसर टेक्निक से रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेके प्रूव किया गया। ठीक है, देन हम बात करें रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड in the presence of base pyridine means अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड और किसी अल्कोहल की ROH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरिडीन, तो मुझे ये देखा गया कि यहां से क्या रिएक्शन हो रही है, डेफिनेटली देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो आप उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं ROH और यहां से क्या निकला HCl एलिमिनेट हुआ, किस चीज की फॉर्मेशन हुई RC डबल बॉन्ड OR, अगेन एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एस्टर्स की फॉर्मेशन हो रही है, और यहां से क्या निकल रहा है HCl गेट एलिमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमने लिया ROH अल्कोहल, यहाँ पर हमने लिया RC डबल बॉन्ड OCl। देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, और इधर क्लोरीन है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, पहले ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वापिस आएगा और Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में दिखा रही हूँ कि ये इस पे अटैक किया और Cl यहाँ से बाहर एलिमिनेट हुआ, और देखिए क्या बना ROH, इस पे पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड OR प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के चला गया है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली ये लॉस करेगा प्रोटॉन का नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो -H पॉजिटिव, और ये -H पॉजिटिव Cl के साथ मिलकर क्या निकल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अल्कोहल में कौन से वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। देखिए अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, जिसमें H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज होकर Cl नेगेटिव के साथ निकलकर पाइरिडीन की प्रेजेंस में क्या बनता है, HCl। ठीक है, सेम रिएक्शन आप एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो। अल्कोहल, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, रिएक्शन ली CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। चलिए मैं यहाँ पर भी कोई ले लेती हूँ, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो मर्जी आप लेना चाहें। अगेन पाइरिडीन बेस की प्रेजेंस में ये फिर से वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वापिस आएगा और फाइनली ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से H निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से CH3CO नेगेटिव निकलेगा, तो ये इसके साथ मिलकर यानी कि प्रोडक्ट का क्या बना CH3, यहाँ पे हमने कहा O, यहाँ पे हमने कहा C डबल बॉन्ड O CH3, सीधा लिख लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एस्टर्स बना है, और यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हुई CH3COOH यानी कि नीचे बना इथेनोइक एसिड, ऊपर बन गया क्या, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, तो इस तरीके से किस चीज की फॉर्मेशन हुई, एस्टर्स, और नीचे किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिड की। तो इस तरीके से बच्चे ये रिएक्शन क्या है, वही रिएक्शन जिसमें ये बॉन्ड टूटा है डेफिनेटली। तो ये सारी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन थी जिसमें अल्कोहल के कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो मैकेनिज्म मुश्किल नहीं है, मोस्टली रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं पर, चाहे आप एस्टेरिफिकेशन की बात करो, चाहे आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन की बात करो। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दोज रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ बोथ C and OH बॉन्ड टेक्स प्लेस, मतलब प्रोबेबली एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में एक बार और हम रिवाइज करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव